हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे CS02 सब्जेक्ट कोड का टॉपिक इनलाइन फंक्शन इन C++। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में हम C++ प्रोग्रामिंग का चैप्टर 2 जो है उसका टॉपिक इनलाइन फंक्शन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनलाइन फंक्शन किस तरह से यूज़ किया जाता है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके क्या एडवांटेज हैं और किन कंडीशन में यूज़ करते हैं, किन कंडीशंस में उनका यूज़ नहीं करते, वो सब देखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फ़ंक्शन क्या होता है। यदि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ़ंक्शन क्या है। तो फंक्शन एक, जैसा कि हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यह पर्टिकुलर टास्क कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लो 2 नंबर का एडिशन, 2 नंबर का स्वैपिंग, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, कोई और इससे बड़ा कोड भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। इसके मोर देन वन क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। और फंक्शन का यूज़ क्यों करता हूँ, फंक्शन का यूज़ मैं इसलिए करता हूँ कि जो प्रोग्राम का जो ओवरहेड है या प्रोग्राम का जो ओवरहेड है उसको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, या प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और थर्ड जो है एडवांटेज फंक्शन का यूज़ करने का, वो जो टाइम है मेरा, किसी भी प्रोग्राम का टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम है, उसको बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, फंक्शंस का यूज़ करता हूँ। क्यों, कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम में मुझे मल्टीपल टाइम्स सेम टास्क को क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। उस केस के लिए जो प्रोग्राम डेवलपर है उसको क्या करना पड़ता है, उस कोड को बार बार लिखना पड़ता है। तो उस कोड को बार बार लिखने से क्या होगा, जो प्रोग्राम है उसके लाइन ऑफ कोड और कोड ऑफ लाइन या लाइन ऑफ कोड किसी भी प्रोग्राम का क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे उसकी रीडेबिलिटी में क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। और कंपाइलर सेम चीज़ को यदि बार बार एग्जीक्यूट करेगा तो क्या लेगा, वो टाइम भी ज़्यादा लेगा। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, फंक्शन का यूज़ करता हूँ। फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो एक जगह बना के मैं क्या कर देता हूँ, स्टोर कर देता हूँ। सिंपल सी बात करें तो जैसे हमारा जो फंक्शन है उसको मैं एक जगह स्टोर करता हूँ और एक जगह स्टोर करने के बाद उसको मल्टीपल टाइम्स मैं उसको क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। मुझे उस कोड को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था फंक्शन के बारे में। अब देखते हैं कि इनलाइन फंक्शन क्या होता है, सी प्लस प्लस के अंदर इनलाइन फंक्शन क्या होता है, क्यों इसकी यूज़ की ज़रूरत पड़ी। जब भी हम कोई प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो सीपीयू क्या करता है, जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन कॉल होता है तो सीपीयू क्या करता है, उस जो फंक्शन कॉल है उसका एड्रेस मेमोरी में क्या करता है, स्टोर करता है। उसका एड्रेस मेमोरी में स्टोर करता है और उस एड्रेस के बाद वो उस इंस्ट्रक्शन के बाद जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है उस इंस्ट्रक्शन के बाद या उस लाइन के बाद का जो सारा कोड है उसको किस में सेव करता है, मेमोरी में। मेमोरी कौन सी होती है, वो स्टैक होता है। स्टैक के अंदर वो चीज़ को क्या करता है, स्टोर करता है। और उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल उस लोकेशन से, कॉलिंग लोकेशन से कहाँ पे चला जाता है, कोल्ड फंक्शन पर, जहाँ पर फंक्शन की क्या होती है, डेफिनेशन स्पेसिफाइड होती है, वहाँ पे क्या होता है, चला जाता है। और उस डेफिनेशन को क्या करता है, सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद वापस से रिटर्न होता है सेम मेमोरी लोकेशन पर जहाँ पे स्टैक के अंदर उस लोकेशन को क्या किया हुआ था, स्टोर किया हुआ था। यदि मान लो वही टास्क मैं बार बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ या वही फंक्शन को मैं बार बार एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो सेम क्या करेगा, कम सीपीयू उस एड्रेस को स्टोर करेगा स्टैक में, उसके बाद जंप करेगा उसकी फंक्शन की डेफिनेशन पर, फिर फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद फिर बैक आएगा, फिर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा।
तो ये जो ओवरहेड है इस स्विचिंग का, फंक्शन कॉलिंग के टाइम फंक्शन को कॉल करना, किसी फंक्शन को कॉल करना और कॉल्ड फंक्शन पे जाना, फिर कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन पे आना, तो ये ओवरहेड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जब कोई भी फंक्शन मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, कॉल होता है। तो इस ओवरहेड को, इस बर्डन को, जो सीपीयू के ऊपर जो बर्डन है, या फिर बोलूँ इस स्विचिंग को, स्विचिंग टाइम को रिमूव करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, इनलाइन फंक्शन का यूज़ करता हूँ सी प्लस प्लस के अंदर। सेम प्रॉब्लम थी किसके अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर। तो सी लैंग्वेज के अंदर मैं क्या करता था, मैक्रोज का यूज़ करता था। तो मैक्रोज जैसे मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जब लिखता था हैश इंक्लूड, तो उनके नीचे लिखता था मैं हैश डिफाइन करके, हैश डिफाइन। तो वो क्या था, मैक्रोज था। तो कंपाइलर को पता लग जाता था कि ये चीज़ मुझे बाद में रन टाइम पर इस डेफिनेशन से क्या करनी है, रिप्लेस करनी है, जो मैक्रोज की होती है। लेकिन यह मैक्रोज सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ नहीं होते। सी प्लस प्लस के अंदर एक नया फीचर दिया जो था इनलाइन फंक्शन। उसमें मैं क्या करता हूँ, दिए गए फंक्शन को मैं इनलाइन करता हूँ, एक लाइन में लिखता हूँ। और जो किस टाइम जो कंपाइलर है जब इनलाइन फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ता है, तो कंपाइल टाइम पे ही उसकी जो डेफिनेशन है फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, उससे क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। उसको वहीं पे क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच नहीं करता है फंक्शन की डेफिनेशन पर। क्यों? क्योंकि कंपाइलर पहले से ही उस डेफिनेशन को किसके साथ एसोसिएट कर देता है, कॉलिंग फंक्शन के साथ। वहीं पे ही उसकी वैल्यू को क्या कर देता है, डिफाइन कर देता है जो फंक्शन है। तो ये इस तरह से मैं क्या यूज़ करता हूँ, इनलाइन फंक्शन का यूज़ करता हूँ। आगे हम देखते हैं इनलाइन फंक्शन का। यदि मैं सिंटैक्स की बात करूँ, सिंटैक्स में क्या होगा, मैं किसका, यदि किसी भी फंक्शन को मुझे इनलाइन बनाना है तो उस फंक्शन, जो फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, उस फंक्शन से पहले मैं क्या कीवर्ड लगा दूँ, इनलाइन कीवर्ड। क्या लगा दूँ, इनलाइन कीवर्ड। उसके बाद उस फंक्शन का रिटर्न टाइप, उस फंक्शन का नेम, उसके बाद उस फंक्शन के पैरामीटर्स या उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स, देन उस फंक्शन की बॉडी। जिस फंक्शन को मैंने इनलाइन बनाया है उस फंक्शन की क्या आएगी, यहाँ पे बॉडी पार्ट आएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं इनलाइन ये फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। यदि मैं नॉर्मल फंक्शन की बात करूँ, नॉर्मल फंक्शन यदि मैं किसी प्रोग्राम के अंदर इनलाइन फंक्शन मैंने नहीं बनाया है, तो उस केस में क्या होगा, मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन आएगा, मेन फंक्शन की बॉडी रहेगी, मेन फंक्शन के अंदर कोई कोड है मान लो। उसके बाद मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, माई फंक्शन नाम के एक फंक्शन डिफाइन किया है। उसके बाद कोड है, ये सारा कोड है। अब जैसे ही इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जैसे ही इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो कम कंपाइलर को जैसे ही माई फंक्शन एनकाउंटर होगा, कंपाइल जैसे रन करूँगा, तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल है या फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, इस माई फंक्शन की डेफिनेशन पर। जहाँ डेफिनेशन होगी वहाँ पे इस प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। और जो इसके बाद का जो रिमेनिंग पार्ट है, इस माई फंक्शन के बाद का जो रिमेनिंग पार्ट है या उसका जो एड्रेस है कहाँ पे स्टोर होगा, स्टैक के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। स्टैक के अंदर स्टोर करने के बाद प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ पे गया, मेन बॉडी जो फंक्शन की है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही किसी फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद प्रोग्राम का कंट्रोल वापस से कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे कॉलिंग फंक्शन था। ये अब मेरा माई फंक्शन क्या है, कॉलिंग फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन क्या है मेरा, कॉल्ड फंक्शन। तो कॉलिंग फंक्शन के वापस कंट्रोल कहाँ पे आएगा, कॉलिंग फंक्शन पर। तो कॉलिंग फंक्शन पे किस बेसिस पे आएगा, जो स्टैक के अंदर जो एड्रेस होगा उसके बेसिस पे आएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग कोड है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो जो ये स्विचिंग है, ये स्विचिंग किस केस में रहती है, यदि मैं किसी भी फंक्शन को इनलाइन नहीं बनाता हूँ, नॉर्मल फंक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम पे रहती है। लेकिन सपोज़ करो इस फंक्शन को, जो माई फंक्शन है, उसको मैं क्या करता हूँ, इनलाइन बनाता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, जो यहाँ पे जो स्विचिंग थी वो स्विचिंग नहीं होगी। जैसे ही फंक्शन की कॉलिंग होगी कंपाइल टाइम पे, वो क्या करेगा, उसके जो फंक्शन की डेफिनेशन है, कॉलिंग पार्ट को उसकी डेफिनेशन से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा।
यहाँ पे स्विचिंग ओवरहेड क्या हो गया, रिमूव हो गया। जैसे ही कंपाइलर को एनकाउंटर होगा माई फंक्शन, उसकी डेफिनेशन उसको उसके साथ मिलेगी और उसके बाद का उसका कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसको मैं प्रोग्राम के साथ देखते हैं कि इनलाइन फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। यह एक प्रोग्राम है C++ का, जिसके अंदर मैंने एक MUL करके एक फंक्शन डिफाइन किया है और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है, इंटीजर x एंड इंटीजर y। उस फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंटीजर, और इस फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को मुझे इनलाइन बनाना है तो उससे पहले क्या कीवर्ड यूज़ करूँगा मैं, इनलाइन कीवर्ड। मैंने यहाँ पे यूज़ करा है इनलाइन कीवर्ड। इस फंक्शन की मैंने डेफिनेशन दी है, रिटर्न मल्टीप्लाई करा है एक्स एंड वाई को। मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए एंड बी, उनकी वैल्यू मैंने क्या की है, इनिशियलाइज की है 4 से और 2 से। जैसे ही MUL फंक्शन कॉल होगा, ये क्या है मेरा कॉलिंग फंक्शन, जैसे ही कॉल होगा तो कॉल के केस में यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होगा, कंपाइल टाइम पे ही जो ये वाला पार्ट है, ये जो कॉलिंग पार्ट है किसी भी फंक्शन का, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, इनलाइन फंक्शन की बॉडी से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इनलाइन फंक्शन वर्क करता है। सेकंड एग्जांपल में मैंने एक क्यूब नाम से फंक्शन बनाया, जिसके अंदर एक वेरिएबल लिया है, एक आर्गुमेंट लिया है एस, वहाँ पे मैंने क्यूब किया है, क्यूब को क्या किया है, रिटर्न किया है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा क्यूब वाला, तो इसकी जो डेफिनेशन है, इस वाले प्रोग्राम, ये वाली जो डेफिनेशन है, किससे कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र, प्रोग्राम का कंट्रोल क्या नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा। प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफ़र ना होके उस जो फंक्शन की डेफिनेशन है उससे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब देखते हैं कि इनलाइन फंक्शन को मैं किस किस केस में यूज़ नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या बात याद रखनी है कि इनलाइन फंक्शन क्या है, कंपाइलर के लिए क्या है, एक रिक्वेस्ट है, ना कि एक कमांड। सबसे पहले मुझे क्या याद रखना है, इनलाइन जो फंक्शन है वो क्या है, कंपाइलर के लिए रिक्वेस्ट है, ना कि कमांड। तो कंपाइलर को कोई भी फंक्शन क्या बताएगा कि मैं इनलाइन बनने जा रहा हूँ, और मेरी जो, जैसे ही मुझे कॉलिंग होगा तो मेरी जो बॉडी है, पार्ट है, वो किससे रिप्लेस हो जाए, मेरे कॉलिंग वाले पार्ट से रिप्लेस हो जाए। तो किस किस केस में मैं इनलाइन फंक्शन का यूज नहीं करूँगा, वो है, फर्स्ट है मेरा, यदि किसी फंक्शन के अंदर लूप है, यदि किसी फंक्शन के अंदर कोई भी लूप वाले स्टेटमेंट्स, जैसे फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, कोई सा भी यदि लूप है, उस केस में मैं इनलाइन फंक्शन, उस फंक्शन को डिफाइन नहीं करूँगा। नेक्स्ट, यदि किसी फंक्शन के अंदर मैं स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज़ कर रहा हूँ, उस केस में भी क्या नहीं होगा, इनलाइन फंक्शन का यूज़ नहीं होगा। मतलब उस फंक्शन को मैं क्या नहीं बना सकता, इनलाइन नहीं बना सकता। यदि कोई रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन से मतलब होता है वह फंक्शन जो अपने आप को ही क्या करता रहता है, कॉल करता रहता है, तो वो क्या कहलाता है, रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। यदि किसी फंक्शन को मैं किसी रिकर्सिव फंक्शन को इनलाइन बनाना चाहता हूँ, तो वो भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है मेरा, यदि किसी फंक्शन के अंदर गो टू स्टेटमेंट है या स्विच स्टेटमेंट है, उस केस में भी मैं क्या नहीं करूँगा, इनलाइन फंक्शन नहीं बनाऊँगा। यदि किसी फंक्शन के अंदर का रिटर्न टाइप वॉइड है, किसी फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप वॉइड है, तो उस केस में भी मैं क्या नहीं करूँगा, इनलाइन फंक्शन नहीं बनाऊँगा। अब इनलाइन फंक्शन की का एडवांटेज की बात करूँ, एडवांटेज हैं, सबसे पहले एडवांटेज तो उस फंक्शन का क्या, ओवरहेड नहीं होगा। ओवरहेड से मतलब है जो सीपीयू का जो रनिंग टाइम है वो क्या होगा, मेरा रिड्यूस होगा, यदि मैं इनलाइन फंक्शन का यूज़ करता हूँ तो। सेकंड है, जब विदाउट मैं इनलाइन फंक्शन यूज़ करता था तो क्या करता था, स्टैक का यूज़ करता था। स्टैक के अंदर मैं पुश या पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता था। जो पुश और पॉप का जो ओवरहेड था कंपाइलर के लिए, वो क्या हो जाएगा, उसके लिए कंपाइलर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है, और जो भी रिटर्न कॉल था, किसी भी फंक्शन का रिटर्न कॉल था, फंक्शन फ्रॉम फंक्शन, फंक्शन से जो रिटर्न कॉल था वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी इनलाइन फंक्शंस की, जो मैं C++ के अंदर यूज़ करता था।
ये था इनलाइन फंक्शन के बारे में। थैंक यू।